और संसदीय दल की बैठक में पीएम ने जल संरक्षण पर जोर दिया है और कहा है कि सांसद अपने इलाके पर जलाशयों की प्रगति पर काम करें। और इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल ने क्या कुछ कहा है, ये आपको सुनवा देते हैं। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। संसदीय दल की बैठक में क्या कुछ हुआ? संसदीय दल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वो निर्णय पूरा सेवा का एक पखवाड़ा रहेगा जो 7 तारीख को पार्टी की स्थापना दिवस, जिसमें हम लोग पार्टी की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम, अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में स्थापना दिवस और भी अच्छा लगने लगा है, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार कार्यकर्ताओं संगठन के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार के गुड गवर्नेंस के माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर के अच्छे स्वर्णकाल की वजह से हम लोगों ने बनाई है। तो एक कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करना और नए कार्यकर्ताओं को पार्टियों की रीति नीति सिद्धांत कार्यक्रम, उन तमाम 3 पीढ़ियों का जिनके अथक प्रयास से आज पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप में पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि यही अकेली पार्टी है जो सेवा ही संगठन को मद्देनजर रखते हुए करती है। उसी के तहत पार्टी का किसी दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जयंती इसी दौरान है, ज्योतिराव फुले साहब का है, तो उसमें जाना है, बूथ स्तर पर बनाना है, पीडीएस सिस्टम की दुकान पर जाना है, कहीं घटतौली और कोई वो तो नहीं हो रही है, उसको भी देखना है। इसके अलावा नल के द्वारा जल आ रहा है, उसको भी देखना है। सभी आयुष्मान कार्ड धारकों से बात करनी है, कोई परेशानी हो रही है तो उनको बताना है। उसी प्रकार से विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों से किसी दिन डेट वाइज है ये। विश्व स्वास्थ्य दिवस है तो हमें आयुष्मान कार्ड वैक्सीनेशन के लिए भी हमें सेंटर पर जाना है और एक तारीख निश्चित है कि उस दिन हम वैक्सीनेशन के लिए भी प्रोत्साहित करेंगे। इस प्रकार से एक लंबी फहरिस्त है जन कल्याण कार्य के। मुझे जो सबसे ज़्यादा अपील किया, जो प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि प्रत्येक सांसद अपनी लोकसभा में 25 सरोवरों का जीर्णोद्धार करेगा, उसको अमृत सरोवर नाम देंगे, क्योंकि गिरता हुआ भूजल स्तर इस देश की और विश्व की सबसे बड़ी समस्या है। हम सुना करते थे कि तीसरा विश्व युद्ध पानी पे होगा। तीसरा विश्व युद्ध भले ना हो, लेकिन मोहल्ला युद्ध जल को लेकर के हो जाते हैं। और नल के द्वारा जल से सबसे बड़ी प्रधानमंत्री जी का मेरे हिसाब से आज़ादी के बाद चंद जो अच्छे काम हुए हैं उनमें से एक है कि ज़्यादातर बीमारियां दूषित जल से होती हैं। अंडरग्राउंड वाटर पीते हैं, वो उसमें कुछ भी हो, उसमें आयरन कुछ भी हो या कोई भी कैल्शियम या किसी भी चीज़ का फ्लोराइड जो है, लेकिन अब जो ट्रीटेड वाटर पिएंगे, इसका भी उन लोगों को एहसास कराना है और उनको उनकी परेशानियों, ग्राउंड जीरो पे जाके बहुत सी समस्याएं हल हो जाती हैं, क्योंकि संबंधित अधिकारी भी जाते हैं। तो गिरता हुआ भूजल स्तर बड़ी समस्या है। तो हम मनरेगा का बड़ा काम कच्चे कामों के लिए होता है, तो क्यों ना हम मनरेगा का एक बड़ा काम दिशा की मीटिंग में हम उसकी मॉनिटरिंग करें। एमपी उसका चेयरमैन होता है, तो जीर्णोद्धार हो, क्योंकि गिरता हुआ भूजल स्तर बड़ी समस्या है। हमें घर का पानी घर में, गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, ये सब हमारे पूर्वज हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट थे जिन्होंने तमाम तालाब बनाए थे, और हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने उसको मेंटेन नहीं किया। तो ये जीर्णोद्धार होगा तो निश्चित तौर से गिरता हुआ भूजल स्तर ऊपर आ जाएगा और पानी का स्वाद ठीक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, मदरसों को लेकर यूपी सरकार ने जो फैसला लिया है उसको आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हैं, चाहे मदरसे हों चाहे विद्यालय हों, उनको जब भी इस प्रकार की तथ्यों पर आधारित, एविडेंस पर आधारित, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर शिकायतें होती हैं तो उसकी जांच जरूर कराते हैं। और फिर जांच का विषय है, दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।